हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ विद मस्ती में। आज हम यहाँ पर सीखेंगे बज्रगुणन विधि के बारे में। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि विलोपन विधि से किस तरीके से x y की वैल्यू निकालते हैं और आपके प्रतिस्थापन विधि से किस तरीके से x y की वैल्यू निकालते हैं। आज हम सीखेंगे बज्रगुणन विधि और इसमें कोई पद विलुप्त है, कोई संख्या विलुप्त है तो उस विलुप्त संख्या का मान किस तरीके से निकालते हैं, ये सब आज हम बज्रगुणन विधि में सीखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अभी जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप हमारी पुरानी वीडियो को देख सकें, जिसमें कि हमने विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि के बारे में बहुत डीपली तरीके से बताया है। चलिए चलते हैं बज्रगुणन विधि। जैसा कि नाम है बज्रगुणन विधि, इसका एक अलग तरीका है करने का। तो आइए समीकरण लेते हैं और उन समीकरण से करते हैं कि किस तरीके से हम बज्रगुणन विधि से कोई भी इक्वेशंस को हल कर सकते हैं। तो देखिए हम इक्वेशंस लेते हैं कोई 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर हमारी फर्स्ट, और दूसरी इक्वेशन लेंगे हम 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। ये इक्वेशन नंबर है हमारी सेकंड। क्लियर। अब बज्रगुणन विधि करने से पहले ये ध्यान रखिए, उसकी हम स्थिति जांच करते हैं, यानी प्रकृति जांच करेंगे कि इसके किस तरीके से हल हैं। अद्वितीय हल है या कोई हल नहीं है या अनेक हल हैं। देखिए अब इसकी तुलना समीकरण फर्स्ट व समीकरण सेकंड की तुलना हम अपने दो समीकरणों से करेंगे। कौन कौन से दो समीकरण हैं? a1x प्लस b1 बाई प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। हम इन समीकरणों से इनकी तुलना करेंगे। अब देखिए ये प्लस हमारा c1 इधर हुआ है, अगर हमारे पास इधर की तरफ है तो इनको क्या करेंगे, हम माइनस में लिख सकते हैं। तो देखिए पहले कंपेयर कीजिए, x की जगह पे x है, a1 की जगह पे इसमें क्या है 2, तो a1 हमारा बराबर क्या हो गया 2, b1 बराबर क्या हो गया, देखिए यहां कोई गुणक नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या मानते हैं हम 1, तो b1 बराबर 1। अब देखिए ये प्लस इधर को है और अगर इधर को इसको इस तरफ करेंगे, दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो ये 5 है, पक्षांतर करेंगे किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो यानी c1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा -5। अब इसी तरीके से दूसरे समीकरण से दूसरे की तुलना करेंगे, a2 बराबर हो गया हमारा 3, b2 बराबर हो गया हमारा 2 और c2। इसी तरीके से इसको पक्षांतर करके कितनी वैल्यू आ गई -8। क्लियर हो गया। a1 a2 b1 b2 और c1 c2 इन सब के मान निकल आए। अब क्या करेंगे, इनकी प्रकृति के बारे में, नेचर के बारे में पता करेंगे कि किस तरीके के हल है हमारे, अनेक हल हैं, कोई हल नहीं है या इसका कोई अद्वितीय हल है। ध्यान रखिए जिसके अनेक हल होंगे और कोई हल नहीं होगा उसको हल नहीं करते हैं, केवल एक अद्वितीय हल को हल करते हैं। अब इसमें 3 कंडीशन अप्लाई होती हैं। कौन कौन सी, देखिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर ये तीनों बराबर हैं तो हमारी ये सिचुएशन कौन सी बन गई, अनेक हल। क्या बन गई हमारी, ये कौन सी कंडीशन है हमारी, अनेक हल। अब आगे यहां तक आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब देखिए
आगे तक करते हैं, समीकरण को लिखा रहने देंगे, आपने कंपेयर कर ही लिया है। अब देखिए देखो, अब दूसरी कंडीशन कौन सी होगी हमारी, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, ये एक दूसरे के बराबर नहीं है। यानी a1 a2 के बराबर है, a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 के नहीं है। तो इसके क्या होते हैं, कोई हल नहीं है। ठीक है, ये हमारी कौन सी थी, ये हमारी फर्स्ट कंडीशन थी, और ये हमारी कौन सी हो गई, सेकंड। अब थर्ड कंडीशन क्या कहती है, a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 की, यानी ये एक दूसरे के बराबर ही नहीं है। तो हमारा क्या होगा, ये अद्वितीय हल। यानी कौन सा होगा हमारा अद्वितीय हल। इस तरीके से पहले कोई भी समीकरण होगा आपका लीनियर इक्वेशन, तो उसको हम पहले रैखिक समीकरण की पहले उसकी नेचर पता करेंगे, इन तीनों कंडीशनों को अप्लाई करेंगे। पहली अनेक हल, कोई हल नहीं, और द्वितीय हल। पहले इसको पता करेंगे कि कौन सी कंडीशन में है हमारा। अगर हमारा अनेक हल आ रहे हैं, तीनों इक्वेशन बराबर है, तो उसको सॉल्व नहीं करेंगे। कोई हल नहीं है, यानी a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है कोई हल नहीं है। तो इसको भी क्रॉस में करेंगे, इसको नहीं। अगर a1 बटे a2 बराबर नहीं है हमारे b1 बटे b2 के, यानी ये हमारा अद्वितीय हल है, यानी इसके हमारे दो मान हैं, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो आइए, अब यहां तक समझ में क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से प्रकृति पता करते हैं। आइए अब सवाल की तरफ चलते हैं। अपने सवाल में जैसे हमने मान निकाल दिया था, a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 c2, इन सब के मान निकाल आए थे। अब देखिए इन्हीं समीकरणों में देखते हैं हम कि देखिए क्या मान हमारे बराबर आ रहे हैं, कौन सी हमारी इसको नेचर को वो शो करा रहे हैं, इनका कौन सा नेचर है। तो देखिए 2 बटे 3, यानी a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। देखिए ये एक दूसरे के ही बराबर नहीं, तो तीसरा लिखने की हमें कोई जरूरत नहीं है। तो यानी a1 बटे a2 बराबर नहीं है हमारे b1 बटे b2 की। तो ये कंडीशन हमारी कौन सी थी, थर्ड, यानी अद्वितीय हल। कौन सा था, अद्वितीय यानी कौन सा है ये हमारा अद्वितीय हल। अब हमें पता पड़ गया कि इसका नेचर कैसा है अद्वितीय हल का। तो अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे एक्स वाई की, किससे, बीजगणित विधि से। अब नेचर यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए इसके मान किस तरीके से निकालते हैं वो देखना आप। ये a1 बटे a2, b1 बटे b2 आपके पास लिखाई है। अब लिखेंगे इसको x बटे बराबर y बटे बराबर, देखिए ध्यान रखना, अगर 1 की वैल्यू आप इधर की तरफ ले रहे हैं, यानी -5 इधर लिया है हमने, तो इसे लेंगे हम -1 लिखेंगे। ठीक है, अब लीजिए इसमें क्या होगा, x वाले में हमें x वाले पद को नहीं लेंगे, गुणांकों को, आगे वाले यानी b1 c2 कौन सा रहेगा हमारा, b1 c2 माइनस b2 c1, ये इक्वेशन होती है। ध्यान रखना इस इक्वेशन को कि किस तरीके से हम x y के मान निकालते हैं। देखिए c1 a2 माइनस c2 a1 बराबर a1 b2 माइनस a2 b1। क्लियर,
इस तरीके से हम एक्स वाई के मान निकालेंगे। अब देखिए इसमें मान रखते हैं अपने, इस तरीके से मान लेंगे x बटे b1 c2 माइनस b2 c1 y बटे c1 a2 माइनस c2 a1। अगर ये हमने दोनों माइनस के लिए तो यहाँ माइनस नहीं आएगा, ये ध्यान रखिए। अगर इनको हम पक्षांतर करेंगे तो यहाँ प्लस लेंगे, ठीक है। अब a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। अब इसमें हमें जो वैल्यू है हमारी a1 a2 b1 b2 c1 c2 ये केवल इसमें पुट करनी है। तो रखिए पुट करते हैं। अब देखिए x अपॉन b1 की वैल्यू हमारी कितनी है 1, c2 की वैल्यू कितनी है -8। तो रखेंगे 1 माइनस 8 यानी 1 माइनस 8 हो गई। अब माइनस का चिन्ह है हमारा, माइनस लगाएंगे। अब क्या है b2 माइनस वो b2 c1, इनकी वैल्यू रखिए 2 इंटू माइनस 5 इक्वल टू y बटे, इसी तरह y की वैल्यू रखेंगे c1 5 3 माइनस 5 इंटू 3 माइनस, अब c2 a1 माइनस 8 गुना 2, तो 2 गुना -8 बराबर, अब 1 अपॉन में क्या है a1 b2 और a2 यानी इन दोनों का इंटू 2 गुणा 2 माइनस 3 गुणा, समझ गए। इसमें केवल हमने इनकी जो मान थे वो पुट कर दिए। अब देखिए इनको सॉल्व करते हैं। x बटे 8 एकड़ 8 माइनस 8 होगा, देखिए ये माइनस है ये माइनस प्लस 5 दूनी 10 बराबर y बटे 5 3 15 माइनस के 15 हो गए माइनस प्लस 8 दूनी 16 बराबर, अब देखिए 1 बटे 2 दूनी 4 3 एकड़ 3। क्लियर। अब इनको कर लीजिए, 10 में से 8 गया कितना बचा 2, x बटे 2 बराबर 16 में से 15 गया कितना बचा 1, y बटे 1 और बराबर 4 में से 3 गया 1 बटे। क्लियर। ये हमारे पास 3 कंडीशन आ गई। अब हमें जिसकी वैल्यू निकालनी हो उसका हम 1 वाले से यानी लास्ट वाले से हम कंपेयर करेंगे, यानी इनको हम क्या मान लेते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड। तो देखिए अब यहां पर लेते हैं हम, हमारे पास कौन सी 3 सिचुएशन आई है, x बटे 2 बराबर y बटे 1 बराबर 1 बटे 1, ये कंडीशन है ना हमारे पास। अब इनको मानते हैं फर्स्ट सेकंड और थर्ड, कौन सा लेंगे फर्स्ट व थर्ड, फर्स्ट व थर्ड लेंगे। तो फर्स्ट व थर्ड लीजिए तो x बटे 2 बराबर 1 बटे 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x गुणा 1 में करेंगे x और 2 एकड़ 2 यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2। ऐसे ही लेंगे सेकंड व थर्ड, कितना है y बटे 1 बराबर 1 बटे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें भी करेंगे तो y इक्वल टू कितना आ गया 1, यानी हमारी x और y की वैल्यू कितनी आ गई, वो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1। इस तरीके से हम बंजगुण विधि से किसी भी लीनियर किसी रैखिक समीकरण की x y की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आपकी समझ में आ गया होगा किस तरीके से हमने ये x y की वैल्यू बंजगुण विधि से निकाली है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी जाके सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरी जो भी न्यू वीडियो आए आप उन्हें सबसे पहले देख सकें। और आगे हम वीडियो में नई नई टिप्स के साथ नई नई विधियां नए नए मेथड लाते रहेंगे,
और जिसमें बहुत ही शॉर्ट तरीके से अच्छे तरीके से आपको समझाएंगे। और अगर कोई चीज आपकी समझ में नहीं आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट कीजिएगा, जिससे कि अगर कोई आपको प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन भी नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी हर तरीके से मदद करेंगे। तो आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।